आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। विधान परिषद चुनाव में बड़ा ट्विस्ट, लक्ष्मण सवदी का रास्ता साफ। पिछले दिनों बीजेपी ने चुनाव में हारे हुए अपने उम्मीदवार लक्ष्मण को डीसीएम बनाया था। अब इनको जितवाने के लिए 17 फरवरी को एक स्थान के लिए होने वाले विधान परिषद चुनाव में खड़ा किया है। इस बात को देखते हुए कुमारस्वामी ने सियासी दांव खेलकर बिजनेसमैन अनिल कुमार को इस चुनाव में खड़ा करके लक्ष्मण सवदी को परेशान किया था। कहा जा रहा था कि कांग्रेस जेडीएस के सहयोग और मंत्री स्थान न मिलने पर नाराज 10 विधायकों को कांग्रेस वोटिंग करवाकर अनिल कुमार को जितवाने का प्लान था, मगर अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस इसके लिए पीछे हटते दिखाई दे रही है। तो रामनगर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अनिल कुमार को सीएम येडियुरप्पा से मिलवा दिया, जिसके चलते आज अनिल कुमार चुनाव से निवृत्त होने की घोषणा कर सकते हैं। इससे अब डीसीएम लक्ष्मण सवदी का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। देखना है कि क्या आज अनिल कुमार चुनावी मैदान से हटने की घोषणा करते हैं या नहीं। टमाटर के दामों में गिरावट, किसान परेशान। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में बहुत सारा माल आ जाने से टमाटर के दामों में भारी गिरावट आई है। इस वजह से किसान की मेहनत बेकार हुई है। इसी को देखते हुए आज रायचूर जिला देवदुर्ग तालुके के अरकेरा ग्राम के किसान देवदुर्ग में टमाटर बेचने आए थे। जब देखा कि टमाटरों के दाम बहुत नीचे गिरे हुए हैं तो नाराजगी जताते हुए कुछ किसानों ने अपना सारा माल बिना दामों के ही फ्री में ग्राहकों में बांटकर वापस खाली हाथ अपने ग्राम लौट गए। सरकार को चाहिए कि इनके लिए कुछ किया जाए ताकि इनको सही दाम मिले। सरकार के खिलाफ सीपीएम नायकी वृंदा कराट का आक्रोश। पिछले दिनों बीदर के शाइन स्कूल का सालाना गैदरिंग में सीए और एनआरसी कानून को लेकर ड्रामा किया गया था, जिसके कारण स्कूल की महिला हेडमास्टर और सेक्रेटरी पर देशद्रोही का मामला दर्ज करके इन्हें हिरासत में लिया गया है। बीदर के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल में हेडमास्टर से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए सीपीएम पक्ष की लीडर वृंदा कराट ने कहा कि शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गोली मारने की बात करने वाले बीजेपी विधायकों को सरकार ने खुला छोड़ा है। इस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? स्कूल में ड्रामा करने वालों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। बीजेपी अंग्रेजों की चाल चल रही है। मोदी और अमित शाह अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, कहा वृंदा ने। इन्वेस्ट कर्नाटका एक्सपो, सीएम ने किया उद्घाटन। उत्तर कर्नाटका के अभिवृद्धि और यहां के युवकों की बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करते हुए हुबली में इन्वेस्ट कर्नाटका का नाम से समावेश किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश की 700 से ज्यादा इंडस्ट्रीज और कंपनियों के मालिकों ने हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि इससे उत्तर कर्नाटका में इंडस्ट्रियलिस्ट रुपए लगाएंगे और अपनी कंपनियां खोलेंगे तो स्थानीय युवकों को रोजगारी मिलेगा और इस इलाके की अभिवृद्धि होगी। इस कार्यक्रम में सीएम सहित केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जगदीश शेट्टर, डीसीएम गोविंद कारजोल के अलावा और भी लोग शामिल रहे। दरगाह को लेकर विविध ग्रामस्तरों में आक्रोश। गुलबर्गा जिला अलन तालुके के संतनूर में बाबा फखरुद्दीन वली की दरगाह है, जहां पर दर्शन देने पर लकवा, दमा वगैरह जैसे कई बीमारियों का इलाज हो जाता है, जिसके चलते हमेशा अकीदतमंद यहां हाजिरी देते हैं। इस दरगाह की देखरेख के लिए अब कमेटी है, मगर इस कमेटी को गांव का दूसरा गुट नहीं मानता, जिसके कारण दोनों गुटों के बीच देखरेख को लेकर तनाव पैदा हुआ है। ग्राम के हिंदू कहते हैं कि पहले से भी दरगाह कमेटी में उनके समुदाय के 2 जिम्मेदार रहते थे, मगर अब की कमेटी वालों ने उनका नाम निकालकर अपने ही परिवार के सदस्यों को नाम चढ़ाया है। अब इस विवाद के चलते वक्फ बोर्ड अधिकारी हजरत अली कहते हैं कि
कोर्ट से फैसला होने तक दरगाह की देखरेख के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को नियुक्त किया जाएगा। अब देखना है कि कोर्ट का क्या आदेश आता है। मेडिकल सीटों को लेकर भ्रष्टाचार, शंकर बिदरी का आक्रोश। पिछले साल मेडिकल सीट्स को लेकर करीब 1100 करोड़ का भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए निवृत्त IAS अधिकारी शंकर बिदरी ने फेसबुक में पोस्ट अपलोड करते हुए आक्रोश जताया है कि सरकार इस मामले में खामोश क्यों है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के मालिकों की सरकारी अधिकारियों से डील हुई है, जिसके कारण गरीब और मेरिट में आए विद्यार्थियों को मेडिकल सीट ना देकर अधिकारियों ने रुपए लेकर बाहर राज्य से आए हुए कई विद्यार्थियों को मेडिकल सीट दिए हैं। इस मामले की जांच का आग्रह किया शंकर बिदरी ने। अब मेडिकल एजुकेशन मंत्री सुधाकर कह रहे हैं कि अगर शंकर बिदरी इस मामले से जुड़े दाखिले पेश करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। बेकरी में सिलेंडर ब्लास्ट, लाखों का नुकसान। सिलेंडर ब्लास्ट हो जाने से लाखों की नुकसान की घटना हासन जिले के सकलेशपुर तालुके में घटी है। सकलेशपुर के पूर्व सभा के पास स्थित अयंगार बेकरी में गैस सिलेंडर लीकेज हो रही थी। रमेश नामक व्यक्ति के इस बेकरी में दूसरे लोगों ने सिलेंडर लीकेज को रोकने की कोशिश की, मगर अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट से बेकरी की छत टूट गई और बेकरी में रखे हुए मशीनें जलकर अंदाजन 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ है। सकलेशपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। संत सेवालाल जयंती भक्तों की पद यात्रा। बंजारा समुदाय के संत श्री सेवालाल जी की 281वीं जयंती के मौके पर शिवमोगा जिला शिकारापुर तालुके के श्रीहल्ली से मालाधारी भक्तों ने पद यात्रा शुरू की है। ये लोग यहां से दावनगिरी जिले होन्नड़ी तालुके के बायगढ़ पहुंचेंगे, जो सेवालाल जी का जन्म स्थल है। इस पद यात्रा को निकालने से पहले ग्राम में जुलूस निकालकर इन मालाधारी भक्तों की पूजा की गई। अयप्पा स्वामी के बाद माला धारण करने का रिवाज बंजारा समुदाय में भी है। मंगलूर एयरपोर्ट पर सिब्बंदियों ने किया युवक पर हमला, वीडियो वायरल। केरला कासरगौड़ा के अंश नामक युवक अपने भाई को सऊदी भेजने एयरपोर्ट आए थे। इस मौके पर अंश ने मोबाइल से तस्वीरें निकाली। इससे खफा हुए एयरपोर्ट के CISF सिब्बंदी ने इसका विरोध करके मोबाइल लेकर सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। बात से बात बढ़ी तो इन सिब्बंदियों ने अंश पर हमला कर दिया। भाजपा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।